नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो आज हम क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 2 समतल में गति के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न लेके आए हैं, जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी बच्चे देखिएगा, आज की इस क्लास में 5 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए, और साथ ही आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं और अर्धवार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक पिंड को ऊंची मीनार से गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। यदि गिरते समय एक समान त्वरण 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, ये हमने एक मीनार मान ली और इस मीनार की जो ऊंचाई है वो हमको ज्ञात करनी है। हमने माना इस मीनार की जो टोटल ऊंचाई है वो h है। क्लियर। अब इस मीनार के ऊपर मान लीजिए कोई वस्तु रखी है या कोई पिंड रखा हुआ है। इस पिंड को यहां से गिराया जा रहा है और एक समान त्वरण से ये गिर रहा है नीचे। ठीक है, जब हम इसको यहां से नीचे गिराएंगे तो इसका प्रारंभिक वेग u कितना रहेगा भाई? प्रारंभिक वेग u का मान 0 रहेगा, क्योंकि जस्ट ये गिर रहा है। गिरते समय स्टार्टिंग वाला जो वेग है वो 0 होता है। ठीक है, अब जब ये गिरेगा तो इसका जो त्वरण है वो एक समान है, जिसको हम g से डिनोट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है। ठीक, अब जब ये पिंड गिरेगा और गिर के लास्ट में पृथ्वी पे यहाँ पे आ जाएगा, तो टकराते समय हम कह सकते हैं, या इसका जो अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग उसको हम v मानते हैं भाई। अंतिम जो वेग होता है उसको v कहा जाता है। ठीक, अब आप ये बताइए पिंड ने दूरी कितनी तय की? पिंड पहले यहाँ पे था मीनार के शिखर पर, और अब गिर के कहाँ आ गया? मीनार के मूल बिंदु के समतल आ गया, मूल बिंदु के पास में, यानी पृथ्वी पे आ गया। तो पिंड ने जितनी दूरी तय की वो उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी की मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, तो पिंड जो ऊंचाई तय कर रहा है या दूरी तय कर रहा है वो मीनार की ऊंचाई के बराबर है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी को हम s कहते हैं, जिसको हम विस्थापन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे मीनार की जो ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई h बराबर हो जाएगी पिंड का विस्थापन। पिंड का विस्थापन, पिंड कितना विस्थापित हुआ है अपने प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक। तो पिंड की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h हमने रखी है, पिंड का विस्थापन s होता है। तो h बराबर s। विस्थापन का फॉर्मूला गति के द्वितीय समीकरण से हम जानते हैं क्या होता है। s बराबर होता है ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। यहाँ पे हम ए भी लिखते हैं, ए टी स्क्वायर। ए का प्रयोग तब किया जाता है जब त्वरण रैखिक गति में हो, ठीक है, समतल में गति में हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊंचाई यानी ऊपर से नीचे की ओर त्वरण आ रहा है, यानी ऊपर से नीचे गिरते समय त्वरण काम कर रहा है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसलिए इसको हम जी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो h बराबर हो जाएगा, u का मान 0 रखेंगे, t का मान 4 है, प्लस 1/2, g का मान है 9.8 और t का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर। h बराबर ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू में 4 का स्क्वायर 16, 2 से डिवाइड होगा 8 बार। h बराबर हो जाएगा 0 प्लस 9.8 इंटू 8। गुणा करेंगे भाई, 8 8 64, 8 9 72 और 6 78, 78.4 मीटर ये मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, और यही पिंड का विस्थापन होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन समझ गए या नहीं, जल्दी से। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग एवं 1.5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के त्वरण से चलना प्रारंभ करती है और अंतिम वेग 15 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त करती है, ज्ञात कीजिए। दो चीजें हमको ज्ञात करनी है। नंबर 1, गति में लगा समय, और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। देखिए यहाँ पर हमको 3 चीजें दी गई हैं, यानी जिस वेग से वस्तु चलना प्रारंभ कर रही है, यानी प्रारंभिक वेग का मान कितना दिया है, तो 6 दिया है। त्वरण का मान दिया है यहाँ पर कितना, 1.5, और अंतिम वेग कितना प्राप्त कर रही है वस्तु, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि भाई प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है, जिसको हम u से डिनोट करते हैं, u का मान कितना है यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड। दूसरा आपको दिया गया है अंतिम वेग। अंतिम वेग कितना प्राप्त करती है वस्तु, तो हम लिखेंगे 15 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग यानी v बराबर 1.15 मीटर पर सेकंड। एंड त्वरण दिया गया है कि भाई वस्तु किस त्वरण से गति कर रही है, तो त्वरण a का मान आपको कितना दिया गया है, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
क्लियर। ये चीज़ें हमको दी गई हैं। आपसे पूछ रहा है गति में लगा जो समय है, गति करने में कितना समय लगा वो बताइए, साथ ही वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताइए। मान लीजिए कि भाई वस्तु ऐसे करके किसी मार्ग पे गति कर रही है। अभी वस्तु यहाँ पर है और यहाँ पे वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है। समय t के बाद वस्तु यहाँ पर पहुंच जाती है बिंदु ए से बिंदु बी पर। बी पर वस्तु का वेग कितना हो जाता है, v बराबर 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जो गति की है उसमें वस्तु का त्वरण कितना है, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमें ये बताना कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चली गई है और यहाँ से यहाँ तक दूरी चलने में कितना समय लिया गया है। ठीक है, तो देखना सबसे पहले हम समय ज्ञात करेंगे तो प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। अब देखिए गति का प्रथम समीकरण आप सभी जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। गति के प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना है अपने पास 15 है, u का मान कितना है 6 है, प्लस a का मान है 1.5 एंड t का मान हमें निकालना है, तो t का मान एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 5, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे 1.5t बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 1.5t बचेगा, 9 के अपॉन में जाएगा 1.5 और यहाँ पे t, यानी हम कह सकते हैं इधर देखिएगा हमारे पास कितना आ गया, t बराबर 9/1.5, तो t बराबर हम लिख सकते हैं 90/15। इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, 15 से 90 6 बार कटेगा, यानी t का मान कितना आ गया 6। यानी वस्तु को बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में जो समय लगा है वो कितना लगा है, 6 सेकंड का लगा है। ठीक है, दूसरी चीज आपसे पूछ रहा है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताइए। अब दूरी मतलब होता है विस्थापन यहाँ से यहाँ तक, तो दूरी का फॉर्मूला या विस्थापन का फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए s बराबर u का मान कितना है 6 है, t का मान भी कितना आया 6 आया, t का मान भी 6 है और u का मान भी कितना है 6 है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखिएगा 1/2, a का मान 1.5 है और t का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो s बराबर 6 का इंटू करेंगे 36 आएगा, यहाँ 1/2 1.5 इंटू 36, इससे ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा भाई, 18 बार कटेगा। s बराबर हो जाएगा 36 प्लस 1.5 प्लस 18, s बराबर हो जाएगा 36 प्लस 18 का गुणा करना है 1.5 में, यानी 18 का 1.5 गुना कितना होता है 18, 18 का आधा कितना होता है 9, 18 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा 27 आएगा। 1.5 का 18 में गुणा करने का मतलब इसका 1.5 गुना, कितने से गुना हो रहा है 1.5 गुने से, तो 18 का 1.5 गुना कितना होता है 27 ही होता है ना। देखो आप ऐसे समझ लो इसको, ऐसे गुणा कर लो आप इसको, 1.5 को गुणा करना है 18 से, देखना 15 8 120 और 15 एकम 15, हासिल में आएंगे 12, 12 और 15 कितने होते हैं 27। ठीक है, और चूंकि एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव, तो आंसर कितना आएगा 27। तो आप कैसे भी गुणा कर लो, ऐसे गुणा कर लो या 1.5 गुना कर लो, एक ही बात है। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, जोड़ दो इसको आप, 36 में 27 जोड़ दो, 7 और 6 13, 3 2 5 और 1 6, 63 मीटर ये वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। एक पिंड विराम अवस्था से 78.4 मीटर ऊंची मीनार से गिराया जाता है, ज्ञात कीजिए। 3 चीजें आपसे पूछी गई हैं, साथ ही आपको गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, पृथ्वी से टकराने में लगा समय ज्ञात कीजिए और पृथ्वी से टकराने का वेग ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं क्या 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 चीजें हमसे पूछी गई हैं। माना हमने ये एक हमारे पास मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई इस बार हमको दी गई है। इस मीनार की ऊंचाई h का मान कितना है 78.4 मीटर दिया हुआ है। यहां से कोई पिंड गिराया जा रहा है, एक पिंड गिराया जा रहा है विराम अवस्था से। यहाँ मान लीजिए कोई पिंड रखा हुआ है और इसको हम नीचे गिरा रहे हैं। तो जब विराम अवस्था से गिराया जाएगा तो इसका प्रारंभिक वेग u का मान कितना होगा 0 होगा। साथ ही साथ जब गिरने में जो त्वरण काम कर रहा है g, उसका मान हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से
यहाँ तक आने में, माने ऊपर से इसको टोटल नीचे तक आने में हमने माना कि भाई टी का समय लग रहा है, टी सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है भाई। और जब ये वस्तु यहां से गिरेगी, वो पृथ्वी पे आके टकराएगी, तो टकराते समय इसका जो वेग है उसको हमने v मान लिया। टकराएगा तो कौन सा वेग होगा, अंतिम वेग, और अंतिम वेग कितना है v। माने अब ये यहाँ आके जब गिरेगा उस समय उसका वेग कितना है, गिरते समय इसका जो वेग है वो कितना है, v मान लिया है, ठीक। तीन चीजें पूछ रहा है भाई कि प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी, यानी जब वस्तु ने केवल 1 सेकंड का समय लिया तो उतने में उसने कितनी दूरी तय की, ठीक है। यानी कि जब t का मान कितना है 1, मान लो यहां से गिरा बिल्कुल यहीं, जस्ट यहीं 1 सेकंड हो गया, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है वो हमको निकालनी है, ठीक है। तो देखना, नंबर 1 हम याद करेंगे, प्रथम सेकंड में तय दूरी, s बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। यहां पे हमको s का मान ये नहीं रखना है, क्योंकि ये जो दूरी है ये यहां से यहां तक की दूरी है। हम क्या याद कर रहे हैं, हम केवल प्रथम सेकंड में चली गई दूरी याद कर रहे हैं, यानी यहां से 1 सेकंड में कितना चल पाएगा पिंड, मुश्किल से इतना इतना या इतना, बस 1 सेकंड की बात हो रही ना। ये जो दूरी है ना 78.4, ये पूरे समय में यानी टी समय में जो दूरी चली गई है वो इतनी है। तो जब हम टी समय का प्रयोग करेंगे तो ये रखेंगे। अभी हम टी बराबर 1 सेकंड का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम एस की जगह एस रख रहे हैं और इसी को हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो s बराबर u का मान 0 रहेगा, t का मान 1 रखना है क्योंकि 1 सेकंड की बात की गई है, प्लस 1/2, और यहाँ g का मान 9.8 है और t का मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। s बराबर ये 0 है तो काम खत्म इसका, यहाँ 1/2 इंटू 9.8 बचेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4.9, यानी 1 सेकंड में वस्तु द्वारा 4.9 मीटर की दूरी तय की जा रही है। बात समझे भाई, 1 सेकंड में वस्तु द्वारा जो दूरी तय की जा रही है वो कितनी है, 4.9 मीटर। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि भाई पृथ्वी से टकराने में लगा समय। पृथ्वी से टकराएगा कब, जब ऊपर से बिल्कुल नीचे तक आ जाएगा, यानी कितनी दूरी तय कर लेगा, 78.4, ठीक है। तो दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं, पृथ्वी से टकराने में लगा समय, टकराने में लगा समय, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए हम दूरी का सूत्र रखेंगे, क्या हो जाता है, s बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। फॉर्मूला वही रखना है लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। s का मान यहाँ पे क्या रखोगे, टोटल ऊंचाई 78.4 बराबर, u का मान तो 0 रहेगा, t का मान t रहेगा। यहाँ t का मान 1 नहीं रखना है क्योंकि अब टोटल समय कितना लग रहा है, t। टोटल समय में ही तो पृथ्वी से टकराएगी ना जितना समय हमने लिया है, ठीक है। तो यहाँ ये t हो जाएगा प्लस 1/2, 9.8 रहेगा मल्टीप्लाई में, और t का मान t स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ तक की चीज क्लियर। अब सुनना, यहाँ से क्या बनेगा मैं देख लेता हूँ नीचे दिख रहा है या नहीं, फिर आगे सॉल्व करवाता हूँ। हाँ, नीचे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। चलिए अब ये दिखेगा आपको, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, 78.4 बराबर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बच रहा है, 1/2 9.8, यानी हम लिख सकते हैं 9.8 बटे में 2 गुणा में क्या चल रहा है, टी स्क्वायर। तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा और 9.8 बटे में आ जाएगा। तो देखना बेटा क्या बन रहा है अपने पास, यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ समझिएगा। यहाँ पे 78.4 में गुणा हो जाएगा 2 का और बटे में आ जाएगा 9.8, और यहाँ बराबर में क्या बच रहा है, टी स्क्वायर बच रहा है, केवल ये वाला। तो देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, क्यों कटेगा, यहाँ भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया भाई। अब 2 से हमने इस 98 को काट दिया, 49 बार कट गया, 49 बार कट गया। ऊपर हमारे पास बच रहा है 784, नीचे बच रहा है 49, और यहाँ क्या चल रहा है, टी स्क्वायर। 7 से हमने इसको काटा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से कटेगा 7 बार, फिर 7 से इसको काटेंगे तो देखते हैं भाई, 7 एकम 7 बचा कितना, 5, 52,
सॉरी 4 42, तो 7 6 42 कितना आ रहा है 16, 7 से 16 बार कट गया, यानी हमारे पास टी स्क्वायर का जो मान आ रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि पिंड को पृथ्वी तक आने में या पृथ्वी से टकराने में जो समय लगेगा वो 4 सेकंड का लगेगा। क्लियर, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से टकराने का वेग, कि भाई पृथ्वी से जब ये टकराया उस समय वेग का मान क्या था। तो इसके लिए हम गति का प्रथम समीकरण निकालेंगे। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण हमें अंतिम वेग का मान प्रदान करता है। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, या u की a की जगह आप g रख सकते हैं। तो v बराबर u तो 0 है, प्लस g का मान 9.8 है और t का मान कितना आया, जब पिंड पृथ्वी से टकराया तो कितना समय लग गया 4 सेकंड का। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे 4 रख देंगे, गुणा कर देंगे तो v बराबर देखो 4 8 32 और 4 9 36 3 39, एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, यानी जो अंतिम वेग का मान है वो 39.2 मीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी से टकराने का वेग कितना आ गया 39.2 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद है आज के ये सारे प्रश्न आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, बाकी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए जय श्री राम।